नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26। ठीक है। जो भी कैंडिडेट 2025-2026 में पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कि हर बार अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको पता होगा, इससे पहले भी मेरा बहुत सारा वीडियो मैंने इस पे डाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ने अगर पिछले साल पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरा था, ठीक है, तो वो कैंडिडेट अगर फॉर्म भरे होंगे तो उनका पैसा भी जरूर आया होगा उनके अकाउंट में। तो आप अपना अकाउंट चेक करें, आपके अकाउंट में जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया भी है कि आपका पेमेंट डन भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों, किसी प्रकार का जो आप अगर नोटिस चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हमेशा चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा वो आपके चैनल पर पहले पता चलेगा। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है क्या है, ठीक है, क्या है ये बिहार का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सबसे यहाँ बताया जाता है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों को जो है वित्तीय सहायता की राशि दी जाती है, ताकि वो अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ठीक है, ये जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर के लिए आवेदन करने के लिए छात्र निम्नलिखित योग्यता का पूरा होना चाहिए। मान लीजिए अगर वो आपको चाहिए, ये अगर आप इसका लेना चाहते हैं पोस्ट मैट्रिक, तो आपको निवेश जो है आवेदक बिहार का होना चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो वो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, जो 10th पास है, 10th पास कर 11 में हो, 12 में हो, ठीक है, या अगर ITI की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को हर साल भरते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसकी बात यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति परिवार की जो है यहाँ पे वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो अगर एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ओबीसी है आईबीसी है तो ये आपको करंट वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके शिक्षा की स्थिति से अगर बात करें तो इसमें वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में निम्नांकित होना चाहिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, कोई ITI कर रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी संस्थान से वो पढ़ रहे हैं वो अगर मान्यता प्राप्त होगा तभी ये फॉर्म भरेंगे, तभी उनका वो पैसा आएगा। अब बात करें आगे हम कि आवेदन करने की जो निम्नलिखित दस्तावेज है, तो वो दस्तावेज क्या रहती है। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का जो है खाता होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट उनके पास होना चाहिए, पिछले साल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस रसीद होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और सक्रिय मोबाइल नंबर। दोस्तों, इस जितना चीज मैंने बताया ना, उसमें जो 4-5 चीज ऐसा भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अगर ये स्किप किया तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा आगे। देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड की अगर पहला बात करूं आधार कार्ड का, तो इस आधार कार्ड में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में जो नाम है आपका, वही नाम 10th के मार्कशीट में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब आधार कार्ड में नाम और इसमें 10th के मार्कशीट में सेम होना चाहिए। ये पहला काम है आपका। दूसरा काम है आपको दोस्तों, बैंक खाता पासबुक। जो आपका बैंक का खाता है, अगर आप आधार कार्ड से लिंक है तो पहले तो लिंक रहना चाहिए। अगर नहीं लिंक होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आपका बैंक का जो पासबुक है, उसको आप अगर इस पर फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भर भी लेते हैं आप, तो सबसे पहले अपने बैंक जाके इस बैंक के खाता से आधार कार्ड को लिंक करवाइएगा। डीबीटी बोलिएगा उनको करने के लिए, तो डीबीटी कर देंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसको होगा। तो ये अगर हुआ रहेगा तभी आपका पैसा आएगा। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट के जैसे मैंने बात कहा कि आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, वही नाम इसमें होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का ये चीज नहीं रहता है। अगर ये चीज नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आप पहले आधार कार्ड को ठीक करवा लें, फॉर्म आने से पहले, जल्द से जल्द। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पिछले साल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है। मान लीजिए दोस्तों, ये क्या होता है, मान लीजिए आप 10वीं पास है, ठीक है, और 11th में नाम लिखवा लिए, ठीक है, तो आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा, मतलब यही 10वीं का मार्कशीट और 11th का जो आगे का डिटेल है वो बताता हूँ, वो लगेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों, आय प्रमाण पत्र करंट वाला होना चाहिए। जिस साल में है आप, उसी साल का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप 24 में 23 का जो है आय प्रमाण पत्र डाल रहे, नहीं। अगर आप 25 में फॉर्म भरेंगे तो 25 वाला ही डालेगा, 23 वाला मत डाल दीजिएगा, 24 वाला मत डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज पेपर बना के रखिए, तभी आपका जो है फॉर्म आगे पास होगा। अगर इस टाइप का गलती करते हैं ना, पीछे वाला डालते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट है, आपको मैसेज आ जाएगा। चलिए, दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र, वो दोस्तों 2-3 साल 4 साल का अप्रॉक्स में चलता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, जाति प्रमाण पत्र आपका चलेगा। ठीक है, निवास प्रमाण की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र भी अगर आपको थोड़ा सा ओल्ड वाला है तो चलेगा। अगर बहुत ज्यादा ओल्ड है
तो नहीं चल दोस्तों, क्योंकि अभी क्यूआर कोड का समय आ गया, क्यूआर कोड वाला सब जाती है वासी आई सब है, तो वो आपको करंट वाला होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रही बात बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोस्तों अभी तो शायद स्कूल में नहीं मिल रहा होगा, या जो भी स्कूल या जो भी संस्थान जो भी कॉलेज से आप भर रहे हैं, मगर दोस्तों जब ये फॉर्म मिलेगा आपको ना बोनाफाइड, तो बोनाफाइड आपके स्कूल से आपके संस्थान से मिलेगा। अब वो फॉर्म आपको भरना है, ठीक है, बोनाफाइड फॉर्म आपको भरना है ताकि आप इस फॉर्म को भर सके। बोनाफाइड और वो फी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो आपको स्कूल से मतलब जिस संस्थान से पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज जहां से भी, तो वहां से मिलता है, वहां से बनता है, वो आपको बनाना होगा। जिसका फी स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे बना के भी मिल जाता है, अगर फी स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है तो हम लोग फी रसीद जो है उनका डालते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो मतलब एडमिशन में रसीद लगता है ना, वो रसीद होता है। इसका पासपोर्ट साइज फोटो वो तो आपके पास होगा ही, वो आप दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा कि जब तक वो पैसा नहीं आ जाए, जब परमानेंट आपका वैसा मोबाइल नंबर रहे, जो ताकि इसी से आपका हर कुछ चेक होगा, इसी से आपका आगे फॉर्म का जो प्रोसेस है वो होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी से ही इतना अच्छी तैयारी करके रख ले, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको लाभ के बारे में बताता हूँ कि इसमें लाभ क्या मिलेगा, कितना रुपया आपको आता है, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए आवेदन की तिथि आई नहीं है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि फॉर्म आने वाला, अभी आई नहीं है, मगर जब तक नहीं आई ना दोस्तों, तो आप ये सब काम कर ले, क्योंकि उस समय अगर करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा। मान लीजिए अभी आप जातीय आवासीय आई, ये सब चीज आपका नहीं है, तो आप अभी अप्लाई कर दे, क्योंकि आप साल के एंड में चल रहे हैं, तो आपको 2025 के डेट से ही बन के आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आ जाएगा, तो करंट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड ठीक कर सकते हैं, अपना जो बैंक से आधार जो लिंक है वो लिंक करवा सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। इंटरमीडिएट अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट 10th पास करके 11th में गया है, उनको पेमेंट आएगा अकाउंट पे 2000 रुपया, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात करें, जो स्नातक है मतलब ग्रेजुएशन, जो स्नातक में पढ़ रहे होंगे, सपोज 12th पास करके पार्ट 1 में गए या पार्ट 2 में गए, पार्ट 3 में गए, तो उनको कितना रुपया आएगा, 5000 रुपया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद कोई ऐसे कैंडिडेट है जो MA MSc MCOM करेंगे, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को कितना रुपया आएगा, 5000 रुपया। दोनों का सेम ही है दोस्तों, ये दोनों, ठीक है। चलिए, अब डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की अगर बात करें, तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं ना, तो उनको आता है 10,000 रुपया, ठीक है। वैसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते रहे, तो उनको आता है 10,000। और यहाँ व्यवसायिक पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग मेडिकल अगर वैसा कोई करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल से फॉर्म भरते हैं, तो उनको आता है 15,000 रुपया। अब इसके बाद केंद्र सरकार के संस्थानों के लिए जो राशि जो भिन्न हो सकती है, जैसे IIT पटना वाले अगर कोई कैंडिडेट भरते हैं तो उनको इतना आता है, फिर NIT पटना कोई भरते हैं तो उनको आता है इतना, और एम्स पटना कोई भरते हैं तो उनको आता है इतना। ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। जो ऐसे कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको डायरेक्ट जो है इसी प्रकार से मतलब पेमेंट आता है। तो अभी से अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उस समय अगर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और ये जो लिंक है आपको इसी वेबसाइट पे आ जाता है। अब वैसे आप PM स्कॉलरशिप या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नेट पर भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पे आप इंटरफेस खुलने वाला अभी नहीं खुला है दोस्तों, जल्दी खुलेगा। जब यहाँ पे अभी 24 से 25 है, तो हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा 25 से 26, ठीक है। इसी में आपको EBC SC ST सब करके देखते हैं, यहाँ पे ये सब ऑप्शन आया हुआ है, ये सब आपको ऑप्शन खुल जाएगा जल्दी, और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी स्टूडेंट है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन, और जब ये फॉर्म आएगा तो मैं इस पे वीडियो बना के भी डालूंगा कि फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग को इसका भी जानकारी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।